नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक डोभाल। खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं चुनावी संग्राम से। आज पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश की निगाहें हैं बंगाल के नंदीग्राम सीट पर, क्योंकि यहां से खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं कभी ममता के सहयोगी रहे बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इस बीच मतदान के दौरान नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर है। हमलावरों ने शुवेंदु के साथ साथ चल रहे मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा और हमले के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोग वोटरों को बूथ पर नहीं आने दे रहे। ताजा अपडेट के लिए हम चलेंगे ग्राउंड पर, अपने संवाददाताओं से रिपोर्ट्स भी लेंगे। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं असम से और प्रसेनजीत मालकार हमारे साथ बांकुरा से जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, फिलहाल वोटिंग कैसी चल रही है और आज दिन भर का अपडेट कैसा रहा वोटिंग को लेकर? देखिए दीपक, इस वक्त हम असम के नलबड़ी में हैं और यहाँ पर वोटिंग अब बंद हो गई है क्योंकि 6 बज गए हैं। और ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ जो सिक्योरिटी है, यहाँ थोड़ी देर पहले ही ये पोलिंग बूथ है जहाँ वोटिंग हो रही थी और उस जगह को एक तरीके से सील कर दिया गया है। 6 बजे तक वोटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में असम में वोटिंग हुई है। ये कहा जा रहा है कि हालांकि इलेक्शन कमीशन अभी इसकी पुष्टि करेगा, लेकिन करीब 85% के करीब ही माना जा रहा है कि पूरे असम में वोटिंग हुई है। 39 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए यहाँ पर वोटिंग होनी है। सेकेंड फेज के ये इलेक्शन हुए हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन थे 27 मई को थे, सेकेंड फेज यानी आज हुए हैं और थर्ड फेज 6 अप्रैल को होने हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं जो वोट डाल करके बाहर निकले हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं। आप ये बताइए कि आपने वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया। असम में इस वक्त अगर बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या जो चुनाव जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो हमारा मित्र जोट है, वो मित्र जोटों का जो मतदान हो गया आज, हमारा यह जो वोटिंग सेंटर, इस वोटिंग सेंटर में 87% हो गया वोट। 87% हो गया। आज प्रधानमंत्री भी आए थे कॉकरोझार में, यहाँ से थोड़े दूर, और उन्होंने अजमल जो यहाँ बदरुद्दीन है उनके एक वीडियो का जिक्र किया जो असमिया गमछा का, जिससे अपमान हो रहा था। क्या कहेंगे? ये सारी जो मुद्दे उठ रहे हैं, इसका चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, वो जो हम लोग का स्वाभिमान है ना गमछा का, वो ये ऐसा कर दिया, वो असम बसाएगा बोले। ऐसा तो ठीक नहीं है ना। वो हम लोग को एकदम माने मेरी स्वाभिमान को खराब कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे वो लोग देश बसाएगा, असम बसाएगा वो लोग। देखिए, हम लोग का ये 5 साल पहले जो सरकार था, 16 सन से पहले जिस सरकार था, इस सरकार से हम लोग बहुत माने ये हुआ था। माने देखिए, लाइन खराब था, बिजली का जो यही ना विकास हुआ। आप ये कह रहे हैं विकास तो हो गया, विकास पूरा। अमित शाह भी आए थे, 3 जगह उन्होंने रैली की और ये कहा कि जो कांग्रेस और अजमल की पार्टी का जो अलायंस है, दरअसल ये लोग घुसपैठियों को सम्मान देना चाहते हैं। सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। घुसपैठियों को सम्मान दिया जा रहा है? वो नहीं, वो अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को सम्मान दे रहे हैं कांग्रेस और अजमल। वो तो है, वही क्या वो लोग का मुद्दा यही है, जो मैंने वो लोग का मेन एरिया वही है। अगले 5 साल में जो भी पार्टी जीत के आती है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या होना चाहिए? बीजेपी से जो होना चाहिए। किस तरीके के डेवलपमेंट देखते हैं आप? बहुत सा उन्नयन होता है। 24 आवर्स करंट चल रहा है अभी। आगे में तो 2-3-4 घंटे करंट है, अभी तो 24 आवर है। 24 घंटे आपको बिजली 24 घंटे बिजली मिल रहा है। तो दीपक, देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि लोग डेवलपमेंट की सराहना कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पार्टीज उनके पास वोट मांगने के लिए आए, कम से कम वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही उन्हें वोट मिलेगा, इस तरीके का मैसेज है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे इलेक्शन हमने देखा कि आज सेकेंड फेज का था यहाँ वोटिंग, और कल अमित शाह आए थे और जो थर्ड फेज के लिए
कोकराझार में प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज जो रैली हुई थी, उसमें जैसी ये तारीखें पास आती हैं, असमिया की पहचान और अवैध जो घुसपैठ है असम में, ये मुद्दा काफी गर्माता बिल्कुल है, क्योंकि असम अस्मिता का मसला इस पूरे चुनाव में छाया रहा, लेकिन लोगों को आपने सुना, उनके अपने मसाइल हैं, अपने मसले हैं, जिनके आधार पर वो वोट डालना चाहते हैं, और आज जिन्होंने वोट दिया भी है उनकी जुबान पर भी उनके अपने मुद्दे हैं। बहरहाल अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। हमारे साथ बांकुरा से प्रसेनजीत मालाकाट जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, पश्चिम बंगाल का दूसरा चरण तो काफी गहमा गहमी वाला रहा। नंदीग्राम में खासतौर पर हमने आरोप प्रत्यारोपों की बौछार देखी, कहीं बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं तो कहीं चुनाव को प्रभावित करने के आरोप। क्या एक्शन रहा आज नंदीग्राम से खासतौर पर? देखिए, एक बात आपको बता सकते हैं कि आज के चुनाव की जो दूसरी दफा थी, उस दूसरी दफा में पश्चिम बंगाल की हर एक कोने में जहां जहां पर ये वोटिंग चल रहा था, वहां पर गर्म हो गया पूरा इलाका। क्योंकि एक बात से आप देख सकते हैं कि एक तरफ भाजपा, दूसरे तरफ जो शासक दल है टीएमसी, एक ने एक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बूथ दखल कर रहा है कोई पार्टी, और कोई कह रहा है कि केंद्रीय और सेंट्रल फोर्स लेके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और इसी को लेकर एक के बाद एक ये जो दोनों पार्टी की झड़प एक के बाद एक होने के लिए एक के बाद एक हो रहा है सुबह से, और अभी तक वोट ग्रहण चल रहा है, वोट जो है अभी तक चल रहा है। आपको शायद पता होगा कि अभी तक जो सिचुएशन अभी तक है, जैसे बांकुरा जिला में अभी तक जैसे शांतिपूर्वक निर्वाचन, ये जो वोट प्रक्रिया चल रहा है अभी तक। दूसरी तरफ नंदीग्राम में हम लोग ने देखा कि सुबह से एक के बाद एक घटना घट रही है। आपको शायद पता होगा कि हम लोगों का जो कैमरामैन है, महिला रिपोर्टर है, उनके ऊपर भी हमला हुई है। और दूसरी तरफ से एक के बाद एक घटना बार बार जो हो रही है, उससे जो पता चलता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार का जो वोट है, ये वोट तृणमूल जो टीएमसीपी है वह तृणमूल जो है वही सरकार रख पाएगी, या दूसरे तरफ से भाजपा जो लड़ रही है इस बार फिर से भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। ऐसे ही जो क्वेश्चन है अभी तक पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसके लिए बिल्कुल से एक, लेकिन प्रसेनजीत, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में मीडिया को निशाना बनाना और खासतौर से जी मीडिया की टीम पर जिस तरह से आज हमला किया गया है, क्या ये इसको फ्रस्ट्रेशन ही कहा जाएगा? एकदम से ही दादा, आपको शायद पता होगा कि जो बात आपको बता सकते हैं हम लोग की फ्रस्ट्रेशन के अलावा मीडिया कर्मियों के ऊपर जो एकदम से वहां पर वीडियो कर रहे हैं, वो न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर हमला करना, उनको मारधोर करना, उनके गाड़ी भंगचूर करना, इसका क्या जरूरत थी? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी ये कराया है, जिसने भी किया है, वो क्यों कर रहा है? ये मीडिया के ऊपर हमला क्या वजह हो सकता है? इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन ही है, ऐसा ही कह रहा है भाजपा जो नेता है वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो घटना घट रही है, बूथ टीएमसी जो राज्य सरकार में है थे, वो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि बूथ जैम किया जा रहा है, बूथ में वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है उनके वोटर को। ऐसा लग रहा है कि टीएमसीपी कहीं पर विरोधी दल है और यहाँ पर भाजपा कहीं पर सरकारी दल है, ऐसा ही लग रहा है सुबह से एक के बाद एक कंप्लेन के लिए। और दूसरे तरफ मीडिया के ऊपर जो हमला हुई है, मीडिया के ऊपर जो प्रसेनजीत घटना घटी है, गाड़ी प्रसेनजीत, पार्टी का जनाधार खिसकता है तो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा देती हैं। ममता बनर्जी भी बूथ कैप्चरिंग से लेकर न जाने कौन कौन से आरोप लगा रही हैं, लेकिन मीडिया पर हमले पर क्या चुप्पी तोड़ी है ममता बनर्जी ने? क्या मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, या खुद वो इस पर पहल कोई करने जा रही हैं? नहीं, देखिए, अभी तक जो हम लोगों को पता चला है कि अभी तक ममता बनर्जी ने इसके बारे में मुंह नहीं खुला है और उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। पर वहां पर ममता बनर्जी को जो एगेंस्ट में खड़ा हुआ है, आपको पता है, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इस घटना का निंदा किया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना ठीक नहीं है। और दूसरे तरफ से मीडिया के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बारे में दूसरे जो दल है, जैसे लेफ्ट फ्रंट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सभी तरफ से एक के बाद एक कहा जा रहा है कि ये घटना जो घटी है, मीडिया के ऊपर जो हमला की घटना घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। और दूसरे तरफ से जो लोग आपने देखा कि जो लोग अटैक किए थे, पुलिस ऐसे सेंट्रल फोर्स वहां पर था, पुलिस जो थे उन लोगों में से कुछ को अरेस्ट भी किया है पुलिस ने। पर अभी तक कोई जो मांग कर रहा है विरोधी दल की, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये घटना घट रही है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी मूवमेंट किया जाए। पर अभी तक जो सरकार है, टीएमसी सरकार, आपको पता है टीएमसी का सरकार, अभी तक उनके जो मेन लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने अभी तक इसके बारे
में मुंह नहीं खुला है। और सुबह से हमने देखा कि ममता बनर्जी एक के बाद एक जो देखा हमने नंदीग्राम में एक के बाद एक कंप्लेन कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और दूसरी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों ने असम और पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव का अपडेट दिया। आगे भी आपसे हम जरूर जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी आगे भी अपडेट्स लेंगे। असम में तो मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है। वहां पर किस तरह के रुझान आएंगे ये भी देखना लाजमी होगा।